अमेरिका के अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में हाल ही में एक विज्ञापन छपा था जिसकी काफ़ी चर्चा हो रही है। दरअसल इस विज्ञापन का कनेक्शन भारत और भारत के राजनेताओं से है। इस विज्ञापन में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत 10 भारतीयों पर अमेरिका के मैग्नेट्स्की कानून के तहत प्रतिबंध लगाने और कार्रवाई करने की मांग की गई है। इसके बाद इस कानून की काफ़ी चर्चा हो रही है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर ये एक्ट क्या है और इस एक्ट के जरिए किन लोगों पर कार्रवाई की जाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ग्लोबल मैग्नेट्स्की एक्ट के जरिए राष्ट्रपति को विशेष अधिकार दिए जाते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति को मिले इन विशेष अधिकारों में किसी भी व्यक्ति को देश में प्रवेश करने की इजाज़त ना देना, किसी भी जारी किए गए वीज़ा को रद्द करने और विदेशी लोगों से बिजनेस करने पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता है। यानी इस अधिकार के तहत राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति की यूएस में एंट्री बैन करवा सकता है। इसके साथ ही किसी भी संस्था या फिर व्यक्ति के अमेरिका में किसी भी व्यक्ति के साथ काम करवाने पर बैन लगा सकता है। इसका संबंध मानवाधिकार से है। अगर लगता है कि कोई मानवाधिकार का उल्लंघन करता है तो उसकी संपत्ति को फ्रीज कर दिया जाता है और उसके यूएस आने पर बैन लगा दिया जाता है। कई मानवाधिकार विरोधी काम करने वाले लोगों पर यह बैन लगवा भी गया है। ये कानून 2016-17 में आया था। अमेरिकी सीनेटर बेन कार्डिन और जॉन मैक्केन ने सबसे पहली बार इसे लेकर बिल पेश किया था। इस बिल को पेश करते वक्त कहा गया था कि ये बिल सुनिश्चित करेगा कि मानवाधिकार का हनन करने वालों और भ्रष्ट अधिकारियों को अमेरिका में प्रवेश से वंचित किया जाए। साथ ही स्टेट की वित्तीय संस्थाओं का भी इनका उपयोग बैन किया जाए और कोई संपत्ति व्यापार है तो उस पर बैन लगाया जाए। ऐसा नहीं है कि इस तरह का कानून सिर्फ अमेरिका में ही है। इसके अलावा भी अन्य देशों में इसी तरह के कानून है जिनमें कुछ नियमों में चेंजिंग यानी फेरबदल किए गए हैं। अमेरिका के अलावा यूके, कनाडा, इस्टोनिया, लुथियाना और जर्सी में भी कुछ शर्तों में एंट्री बैन की जाती है। 2017 में आए ग्लोबल मैग्नेट्स्की एक्ट के बाद 28 देशों के 243 व्यक्तियों और संस्थाओं को ग्लोबल मैग्नेट्स्की अधिकारियों के तहत नॉमिनेट किया गया है। सभी पर मानवाधिकारों का हनन का आरोप है। सरकार की ओर से अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर उन नामों की घोषणा की जाती है जिन्हें इसमें शामिल किया गया है। आपको बता दें कि इस साल दिसंबर महीने में ही ये खत्म भी होने वाला है। इसके बाद सरकार पर निर्भर करता है कि इसे लेकर क्या फैसला किया जाएगा। इसे जारी भी रखा जा सकता है। हालांकि ऐसे किसी पर बैन लगाने को लेकर राष्ट्रपति के पास और भी कई अधिकार रहते हैं जिसके तहत कार्रवाई की जा सकती है। आई होप आपको अमेरिका के मैग्नेट्स्की एक्ट के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरे तरफ से जय हिंद।